हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था उत्तरी बिहार में बाढ़ के कारण कई लोगों के जो घर हैं वो बह गए, उनके जो जानवर थे वो भी बह गए, उन्होंने जो खेती करा था, धान रोपा था, वो भी बह गए। सरकार के तरफ से ये हर बार आश्वस्त किया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि उन्हें कैसे दिया जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाएगा या फिर ऑफलाइन के माध्यम से दिया जाएगा। हालांकि कुछ पंचायत में मैं आपको बता दूं, जो वहां के मुखिया हैं, जो वहां के वार्ड पार्षद हैं, वो लोगों का एक रिकॉर्ड बना करके अपने विभाग को भेज रहे हैं, जो कि अपने ज़िले भेज रहे हैं। तो इस तरह का कार्य चल रहा है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका कन्फ्यूज़न है कि जो बाढ़ के कारण हमारा धान है उसकी खेती ख़राब हो गई, हमारा धान बह गया, बिचड़ा ख़राब हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो सरकार सब्सिडी के तौर पर अनुदान देती है वो हमें कैसे मिलेगा। तो ये आपको बता दें, ये आपको ऑनलाइन प्रक्रिया इसका स्टार्ट होगा। डीबीटी पोर्टल, जो कि आप जानते हैं, डीबीटी एग्रीकल्चर, जहाँ पर आप किसान का पंजीकरण कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप वहां पर लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बिचड़ा अनुदान के लिए वहां पर लाभ ले सकते हैं, डीजल अनुदान के लिए लाभ ले सकते हैं। तो इसी में एक कलम और बढ़ा दिया जाएगा और यहीं पर आपको जो बाढ़ से आपका फसल क्षति नुकसान हुआ है उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई मांगा जाएगा। अब इसके लिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो बता दें, किसी भी चीज़ के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास किसान रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास किसान रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आज ही आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन, या फिर हिंदी में कह लें तो किसान पंजीकरण ज़रूर करवा लें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, क्या क्या आप इसके तहत बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अब रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि जो उत्तर बिहार के लोग हैं, बाढ़ के कारण जो उनका घर बार बह चुका है, जो पशु जानवर थे वो भी सारा कुछ बर्बाद हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में 6,000 रुपया उन लोगों के लिए बहुत कम रकम है। 6,000 रुपया में आप सोच कर देखो कितने दिन आप खा पाओगे। अगर एक भी बंदा पूरे 6,000 रुपया को खाए तो एक महीने भी ठीक से नहीं खा सकता। ऐसे में वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा, अपने घर बार को कैसे चलाएगा, या फिर आने वाले समय के लिए अपने घर को कैसे बनाएगा। तो इसे ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को जिनका घर बार सारा कुछ बाढ़ में बह चुका है, जिनका परिवार आधे से ज़्यादा कोरोना में ख़त्म हो चुका है, जिनका पशु जानवर बह चुका है, जिनका खेती बर्बाद हो चुका है, वो पूरी तरह से टूट गए हैं, ऐसे लोगों के प्रति मेरा सराहना है और मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि इन लोगों के लिए कुछ करिए और इनको मकान के लिए पैसे दीजिए। आप सभी जानते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लिस्ट में नाम आता है उसके लिए भी लोगों को पैसा निकालने के लिए कितना चक्कर काटना पड़ता है। आप सभी को बता दें, यहाँ पर मुखिया हो गया, या आपका वार्ड सरपंच हो गया, वार्ड पार्षद हो गया, या फिर आपका चेयरमैन हो गया, जहाँ से भी आपका मतलब कार्य है वहाँ फ्री नहीं होता है। अगर आपके खाते में 1,80,000 सपोज मान लो कि आपको वहाँ पर आने हैं सरकार की तरफ से आवास योजना के लिए, तो वहाँ पर आपको 30,000 20,000 आपसे घूस ले लिया जाता है। तो ये भी सिस्टम बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गरीब का पैसा और इन लोगों का पैसा जो है नहीं खाया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो कुछ हद तक उनको मिल जाता है। तो मैं सरकार से पुनः ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि उत्तर बिहार करके खास के लोग जो बाढ़ पीड़ित से परेशान हैं और वहाँ पर अपने सारा कुछ वो गवा चुके हैं, तो उनके मकान की व्यवस्था करें, उनके रोज़गार की व्यवस्था करें। और जो कोरोना काल में बहुत परेशान हैं, बाहर रह रहे थे, किसी तरह अपना जीवन यापन गुजारा कर रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, उनकी कंपनी बंद हो गई। अब वो ऐसे में अपने बिहार आ चुके हैं, उनके पास रोज़गार भी नहीं है, घर बार भी बह चुका है। घर की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है कि वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर करे तो करे क्या। लेकिन यहाँ पर बस सरकार सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देख रही है और अपने चुनाव का इंतज़ार कर रही है। तो प्लीज़ मेरे इस बात को आप आगे तक शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, हर जगह फैला दीजिए। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। हम ऐसे ही बिहार से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो डायरेक्टली आपके बेनिफिट का होता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।